कनाडा और अमेरिका के खुफिया विभाग ने और वहां की एजेंसियों ने यह साफ क्लियर कर दिया कि भारत की खुफिया एजेंसी के कुछ एजेंट्स ने कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े देशों के अंदर बहुत सारे दूसरे देश के लोगों को मरवाने की कोशिश की। आज के वीडियो के अंदर भारत, कनाडा और अमेरिका के अंदर जो एक बड़ा विवाद हुआ था पिछले लंबे समय से, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना यदि आपको कनाडा, अमेरिका और भारत का जो विवाद हुआ था उसके बारे में अच्छे से समझना है। आखिर अमेरिका ने भारत के ऊपर इल्जाम क्यों लगाए, कनाडा ने भारत के ऊपर इल्जाम क्यों लगाए, इंग्लैंड के अंदर किसे मारा गया, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना वरना आप बहुत सारी बातें नहीं समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कनाडा में मारे गए सिख एक्टिविस्ट खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बारे में आपको जानकारी दी थी और उसके जो कातिल थे उसके बारे में भी आपको अपडेट दी थी। साल 2023 के अंदर दो बड़े सिख लीडरों को मार दिया गया और तीसरे सिख लीडर को जो खालिस्तान की मांग कर रहा था उसके ऊपर हमला हुआ। जून साल 2023 के अंदर इंग्लैंड में सरदार अवतार सिंह खंडा की मौत होती है। मौत के बाद चर्चा शुरू होती है कि अवतार सिंह खंडा की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। पहले इसमें ब्रिटेन के डॉक्टर्स का कहना था कि मौत का कारण अचानक पेट के अंदर हुआ तेज दर्द है, पर अब 2024 में एक और रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है उसकी मौत जहर से हुई थी, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर दावे किए जा रहे हैं। अभी इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन अवतार सिंह खंडा की मौत के कुछ दिनों बाद ही कनाडा के अंदर सिख एक्टिविस्ट खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत सरकार के ऊपर उंगलियां उठी और सरकार की खुफिया एजेंसी के ऊपर खालिस्तानी सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने के दोष लगाए गए कि भारत की खुफिया एजेंसी ने उसे मरवाया है। अब उसके अंदर कल जो रिपोर्ट आई थी, खबर आई थी, मीडिया के अंदर चली, वह आप सभी ने सुनी। हरदीप सिंह निज्जर को मारने वाले बिश्नोई गैंग के लड़के थे जिन्हें कनाडा की पुलिस ने पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इसी को देखते हुए भारत के अंदर गोदी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि कनाडा के अंदर गैंग वॉर हुई थी और कनाडा ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, जबकि यह बयान तो सरकार की तरफ से आना चाहिए था। लेकिन सरकार ने अपना कार्य नहीं किया, ना ही सरकार ने कोई जवाब दिया, बल्कि उधर कनाडा की सरकार ने भी भारत के ऊपर इस बार कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया इसके ऊपर चुप नहीं बैठा और उसने बार बार इसको एक गैंग वार का नाम दे दिया, जबकि हरदीप सिंह निज्जर किसी भी गैंग के अंदर काम नहीं करता था। साल 2023 के ही अंदर जून महीने के अंदर बाद में अमेरिका के अंदर रहते कनाडा और अमेरिका की दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर हमले की साजिश के अंदर एक्स भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता पकड़ा गया था, जिसने अपने फोन से एक अमेरिकी एजेंट को संपर्क कर उसे $1 लाख देने और गुरवंत पन्नू को मारने की बात कही। असल में निखिल गुप्ता जिसके साथ बात कर रहा था वह एक अमेरिकी गुप्तचर था, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी का आदमी था। जिसके बाद मामला सुर्खियों के अंदर आया। फिर भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगे कि भारत से रॉ जैसी कोई खुफिया एजेंसी गुरवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए लोगों को हायर कर रही है, हिटमैन खरीद रही है। जिसके बाद निखिल गुप्ता नामक व्यक्ति चेक गणराज्य देश के अंदर जा चुका था और उसको वहीं पर कुछ महीनों के बाद उसे अमेरिका के प्रेशर के नीचे वहीं से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चेक गणराज्य ने उसको अमेरिका के हवाले भी कर दिया। बाद में इसमें खुलासा हुआ कि निखिल गुप्ता एक एक्स रॉ अधिकारी के संपर्क में था जिसके साथ वह बातचीत कर रहा था। इसी को आधार बनाकर अमेरिका ने भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर इल्जाम लगाए। अमेरिका ने भारत सरकार के ऊपर भी इल्जाम लगाए कि भारत सरकार की एजेंसियां अमेरिकी नागरिक को मरवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमेरिका के खुफिया विभाग ने उसे नाकाम कर दिया। दोस्तों, भारत के पहले कनाडा के साथ आर्थिक रिश्ते बिगड़े, फ्लाइट्स तक बंद होने का मामला पहुंच चुका था, जिसके बाद अमेरिका के साथ भी बात बिगड़ सकती थी, पर भारत ने अमेरिका का सहयोग करने की बात कही। अब मुख्य बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी भी इस मामले की जो जांच है वह चल रही है। अमेरिका और कनाडाई जांचकर्ताओं दोनों के अनुसार भारत सरकार ने कनाडा और अमेरिका में अपने दुश्मनों के पीछे जाने के लिए उन आपराधिक नेटवर्क का फायदा उठाया जो भारत की जेलों के अंदर बंद है। सारी जानकारी हमने अलग अलग पेपर्स और अलग अलग मैगजीन से इकट्ठी की है। कनाडा के अंदर CBC और अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन टाइम्स नाम की अखबार है जिन्होंने ये सारी बातें मुख्य रूप से छापी है, जिसके बाद भारत की भी कुछ पेपर्स ने इसको छापा है। ये सारी जानकारी हमने इन्हीं से निचोड़ करके निकाल कर इकट्ठी की है, जिसके बाद एक स्क्रिप्ट के रूप में इसे लिखा है और आपके सामने पेश कर रहे हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो सही और दुरुस्त लगा, तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना और चैनल को सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के सहारे सपोर्ट जरूर कीजिए। आइए अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और कनाडाई जांच दोनों के अनुसार भारत सरकार ने कनाडा और अमेरिका के अंदर अपने दुश्मनों से
पीछा छुड़वाने के लिए उन आपराधिक नेटवर्क का फायदा उठाया जो भारत की जेल के अंदर बंद है। अब यहीं पर नाम आता है बिश्नोई गैंग का। निज्जर और खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरवंत सिंह पन्नू जैसे दुश्मन कथित तौर के ऊपर उनके टारगेट के ऊपर थे। अमेरिका के अंदर गुरवंत सिंह पन्नू और कनाडा के अंदर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का काम उनको दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर प्लम्बर का काम करता था। भारत सरकार अवतार सिंह खंडा को, गुरवंत पन्नू को और हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी कहती रही, पर इस दावे का निज्जर ने बार बार खंडन किया। अब समझो कि निज्जर कौन था और भारत उसे इतना बड़ा खतरा अपने लिए क्यों बता रहा था। गुरवंत पन्नू प्रवासी भारतीयों, सिखों के साथ साथ रेफरेंडम की वोटों को प्रमोट कर एक अलग सिख देश की मांग करने वाला व्यक्ति है। वहीं हरदीप सिंह निज्जर भी उसी तरह से उसका समर्थन करता है। पर यह सारा कुछ भारत से कई हजार किलोमीटर दूर यूरोप के देशों के अंदर होता है, पर एशिया के किसी भी देश के अंदर रेफरेंडम नाम की कोई भी वोटिंग कभी भी नहीं हुई है और ना ही इसको कोई यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वहां डाली गई वोटों का भारत के अंदर कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं था, पर पन्नू के द्वारा अलग अलग करवाई जा रही रेफरेंडम वोटों से भारत सरकार, खासकर मोदी सरकार, नाराज चल रही थी। इसके कारण भारत का मीडिया भी दिन रात इसी मुद्दे के ऊपर लड़ता रहता और देश के असली मुद्दों से कोसों दूर रहता। कनाडा के सूत्रों और अमेरिका के विभाग के अनुसार निज्जर को कनाडा के सिख समुदाय में वोटों को संगठित करने के लिए और कनाडा के अंदर रेफरेंडम की वोट कराने के लिए भारत के द्वारा निशाना बनाया गया था। जांच से जुड़े एक करीबी सूत्र ने सीबीसी न्यूज को बताया कि कनाडा देख रहा है कि भारत सहित विदेशी सरकारें अंतरराष्ट्रीय अभियानों को अंजाम देने के लिए आपराधिक तत्वों का इस्तेमाल कर रही है। जब आप संगठित अपराध से जुड़े लोगों का उपयोग करके, यानी कि बिश्नोई जैसे गैंगस्टर ग्रुप को उपयोग करके इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो भारत सरकार के लोगों को भेजने का जोखिम क्यों उठाए। यही के ऊपर सारी की सारी बातें ये क्लियर हो गई, जबकि बिश्नोई गैंग का और हरदीप सिंह निज्जर ग्रुप का या इनका आपस के अंदर कोई भी लेन देन नहीं था। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। जिस निखिल गुप्ता ने अमेरिकी एजेंट को पन्नू को मरवाने के लिए पैसा देने की कोशिश की थी और बाद में वह चेक गणराज्य के अंदर पकड़ा गया, पर असल के अंदर उसका नाम ड्रग तस्करी के साथ जुड़ा हुआ था। अमेरिका और कनाडा के अंदर निखिल गुप्ता ड्रग तस्करी कर रहा था। 30 जून 2023 को चेक अधिकारियों ने अमेरिकी वारंट के ऊपर सुनवाई करते हुए कथित भारतीय ड्रग तस्कर निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। 30 नवंबर को उन्हें अमेरिका में कथित तौर के ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर एक अज्ञात सिख स्वतंत्रता कार्यकर्ता को मारने के लिए एक अज्ञात भारतीय सरकारी अधिकारी को हिटमैन नियुक्त करने के अंदर मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया था। यही एफबीआई के बजाय ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसने नशीले पदार्थों के मामले के अंदर निखिल गुप्ता की जांच करते समय अमेरिका स्थित साजिश का पता लगाया था। अमेरिकी अभियोग ने आरोप लगाया है कि निखिल गुप्ता को यह नहीं पता था कि जिस संपर्क से उसने हिटमैन को ढूंढने के अंदर मदद मांगी थी, वह वास्तव के अंदर डीए का एक गोपनीय मुखबिर था। गुप्ता ने आरोपों से इनकार कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रत्यर्पण करने का सामना कर रहा है। जेल में उससे कई राज उगलवाए गए। वहीं इसके बाद कनाडा की पुलिस ने बाजी मारी और कनाडा की फेडरल पुलिस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर के कातिलों को पकड़ने की बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने हरदीप सिंह निज्जर मामले के अंदर 3 आरोपियों को कल पकड़ लिया जिन्होंने गोली चलाई थी। इसमें एक ड्राइवर था, एक जासूस था जिसने जासूसी करके पता लगाया था और एक शूटर का रोल कर रहा था जिसने हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर गोली चलाई थी। जिसके बाद उन्होंने वहां की पुलिस के बारे में पूछा। पुलिस से पूछा कि क्या वहां कनाडा की पुलिस किसी ऐसे भारतीय स्लीपर सेल के बारे में जानती है जो कनाडा के अंदर इस समय एक्टिव हो, तो कनाडा की पुलिस ने इसके ऊपर टिप्पणी करने से साफ साफ मना कर दिया। इस सारे मामले के अंदर एक मुख्य नाम सामने आता है जिसे फाइव आइज संगठन कहा जाता है, जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन देशों ने खुफिया इनपुट एक दूसरे के साथ साझी करते हैं वह बनाया है, जिसके कारण इन्होंने इन कातिलों को पकड़ने के अंदर बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, जब कनाडा के पीएम ने भारत सरकार के ऊपर निशाना साधा कि भारत की खुफिया एजेंसी अलग अलग देशों के अंदर सिख एक्टिविस्ट को निशाना बनाकर मार रही है और कनाडा के पास भारत की उन खुफिया एजेंसी के साथ संबंधित काफी सारे सबूत है, भारत सरकार ने इसे नकार दिया और कनाडा देश को आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश तक बता दिया, उनका हिमायती बता दिया। जब कनाडा द्वारा लगाए गए इल्जाम को भारत ने नकार दिया तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए, लेकिन जब यही इल्जाम अमेरिका ने लगाए तो भारत ने एक पल भी देरी नहीं की और सरकार इल्जामों को नकार ना सकी और उन्होंने कहा कि यदि कुछ ऐसा है तो उसके संबंधी सबूत पेश किए जाए। अमेरिका ने गुप्त एजेंट के साथ निखिल गुप्ता की तस्वीरें साझी की और बताया कि कहा यह व्यक्ति पन्नू को मारने की साजिश कर रहा था, इसके साथ और कौन कौन शामिल है, जिसमें उन्होंने भारतीय खुफिया विभाग के एक्स रॉ एजेंट
अजीत डोभाल का नाम लिया और जिसके बाद उन्होंने कहा कि निखिल गुप्ता अमेरिका में एक और हत्या कराने का लक्ष्य एक अमेरिकी हिटमैन के साथ उसने साझा किया और उस मामले के अंदर जिस भारतीय जासूस एजेंट ने हिटमैन को पैसा दिया वह वहीं पकड़ा गया, जिसके बाद निखिल गुप्ता का नाम सामने आया, जिसे बाद में अमेरिका ने पन्नू मामले के अंदर चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन से भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, वरना इससे पहले तो ये कनाडा के पैर तक नहीं लगने दे रहे थे। लेकिन अब इसके अंदर एक नया मोड़ तब आ गया जब शुक्रवार के दिन कनाडा के अंदर 3 भारतीय नौजवानों को पकड़ा गया, जिसके बाद कनाडा के अंदर सारी की सारी हुई हत्याओं की पोल खुल गई। ये तीनों नौजवान तकरीबन 6 साल पहले कनाडा गए थे स्टूडेंट वीजा लेकर और उसके बाद तब से ये कनाडा के अंदर ही रहते थे और वहीं पर कोई भी जॉब नहीं करते थे और ना ही इन्होंने किसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। BBC की रिपोर्ट के अंदर छपा कि इनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। भारत की एजेंसी ने गलत तरीके से क्रिमिनल लोगों को जो जेल के अंदर बंद है उनसे ऐसा घिनौना काम करवाया और बिश्नोई गैंग का कनाडा की पुलिस के द्वारा उजागर किया गया नाम है। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्हें भारत की तरफ से 25 ऐसी लिस्ट भेजी गई थी जिसके अंदर उन लोगों के नाम थे जिन्हें उन्होंने भारत के लिए खतरा बताया था, तो उसके 2 दिन बाद ही हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया जाता है। दोस्तों यही थी वह सारी जानकारी कि किस प्रकार से कनाडा की पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा और उन्हें वहां पर सजा भी सुनाई जा रही है और उनकी गिरफ्तारियां उस समय हुई जब भारत के अंदर राष्ट्रीय चुनाव चल रहे हैं, जब लोग मतदान करने जा रहे थे, जिनके नतीजे जून के पहले हफ्ते के अंदर आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये थी वो सारी जानकारी जो भारत, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड सभी के साथ जुड़ी हुई थी, जहां पर सिख एक्टिविस्टों को मारा गया और उन्हीं के अंदर क्या क्या रिपोर्ट्स आज तक सामने आई है। ये कई खबरें कई अलग अलग दिनों के अंदर आई है, इन सभी को हमने एक वीडियो का रूप देकर आपके सामने रखा है। यदि आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नमस्कार, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की